जी बेटा, सॉरी ये दरमियान में हमारे पास एक ये काम यहाँ पे भी साथ साथ चल रहे हैं तो वो भी करने पड़ते हैं यार। अच्छा, तो ये बेटा इसके अंदर लाइन की टाइप्स हैं और डायमेंशनिंग, क्योंकि आपकी जो दो मैंने ड्राइंग्स बनवाई हैं उनके ऊपर अभी तक आपने डायमेंशनिंग नहीं की, ऐसे ही है। तो डायमेंशनिंग का जो सारा प्रोसेस है वो आपका पेंडिंग में जा रहा है। तो वो आपने जो प्रोसेस कैसे करना है उसके लिए सारी थ्योरी है बेटा, इसको आपने पढ़ के आना है और जुम्मे वाले दिन जो आपका लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे और आपको मैं फाइनलाइज बता दूंगा कि आपने किस कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को यूज करना है। इसके अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स गिवन है और इसमें डिफरेंट जो है ना मेथड्स गिवन है, वो सारे आप जब एक दफा पढ़ लोगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज को किस तरीके से हमने लेके चलना है। सही है। अच्छा, ये तो हो गया बैकग्राउंड, जो आपने पहले काम किया हुआ है उसको कंप्लीट कैसे करना है। ठीक है, जब डायमेंशनिंग आप डायमेंशन लाइंस, एक्सटेंशन लाइंस, फैंटम लाइंस, विजिबल लाइंस, कंटीन्यूअस लाइंस, सेंटर लाइंस, हिडन लाइंस, ये सारी चीजें आप ऊपर से पढ़ लोगे और डायमेंशनिंग का मेथड आप समझ लोगे बेटा, तो आप बड़ी आसानी के साथ डायमेंशनिंग कंप्लीट करके अपनी दो शीट्स जो है ना कंप्लीट कर सकते हो। ये आपने वीकेंड के ऊपर कंप्लीट करनी है सीआर, ये नोट कर लें, और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपने मुझे सबमिट करवानी होगी। यानी आज जो मैं आपको काम दे रहा हूँ ये आप पढ़ोगे, जुम्मे वाले दिन हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और वीकेंड के ऊपर आप इसको अप्लाई करोगे दोनों शीट्स के ऊपर, दोनों शीट्स कंप्लीट करोगे और मंडे को जब आओगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर हमारा वेडनेसडे को जब होगा, तो वेडनेसडे के अंदर आपने शीट्स लेके आनी है और शीट्स कंप्लीट करनी है, यानी शीट्स कंप्लीट सबमिट करानी है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इससे मुताल्लिक यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे चैट में लिखिए। मैं चाहता हूँ कि सब लोग ना साथ रहें, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे पता चलना चाहिए साथ साथ। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक जो मैंने अभी आपको टास्क असाइन किया है, इससे रिलेटेड है तो बताएं। गुड, सही है। अच्छा जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट लैब के अंदर हमने क्या क्या शीट्स बनानी है उसकी तरफ आते हैं। अच्छा बेटा, आप में से कितने लोग हैं जिनको फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बिल्कुल क्लियर है? मेरा पेज नंबर बताने की जरूरत नहीं है, जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 पूरा बता दिया है तो आपको आइडिया होना चाहिए ना। वैसे पेज नंबर इसके बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, एंडी बर्ड की बुक से पेज नंबर बनते हैं, ये 33 से स्टार्ट होता है और ये आगे जाता है, फिर चैप्टर 3 कंप्लीट आपने पढ़ के आना। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, हमें समझ आ गई? ठीक है, थोड़ा सा बता दें। क्लियर है सर, और फर्स्ट और थर्ड के बारे में बता दें। क्लियर सर, ओके। और बाकी लोग भी अपनी इनपुट दें। 4 लोगों के अलावा किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता। बाकी लोग सो रहे हैं क्या इस क्लास के अंदर? सब लोगों का रिप्लाई चाहिए बेटे मुझे, सब लोग बताएंगे। ओके, चलें मैं आपको बता देता हूँ एक दफा फिर डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, ये देखें, ये स्लाइड देखें जरा। स्लाइड सबको नजर आ रही है? स्लाइड सबको नजर आ रही है जिसके ऊपर आपको फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की दो अलग-अलग सिंबल्स और इसके जो है ना इसको ड्रा कैसे करना है उसकी डिटेल लिखी हुई है।
अच्छा बेटा ये देखें, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में बताने से पहले ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की सिंबल, इसे आप देखेंगे जरा, जो राइट साइड पे टॉप पे बनी हुई है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की सिंबल, इसमें आपने ये इमेजिन करना है कि आप ये जो कोन बनी हुई है उसको आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं। लेफ्ट साइड से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? आपको दो सॉलिड सर्कल्स नजर आएंगे, एक स्मॉलर वन और एक लार्जर वन। और अगर राइट साइड से देखेंगे तो क्या नजर आएगा? ये सॉलिड कोन है। कौन बताएगा? अगर राइट साइड से देखेंगे इस कोन को तो कितने सर्कल नजर आएंगे? यस, एक सर। ठीक, बिल्कुल सही इरफान, यस। अगर इसको आप राइट साइड से देखोगे तो आपको वन सर्कल नजर आएगा, और लेफ्ट साइड से देखोगे तो दो सर्कल नजर आएंगे। ठीक है, अब देखो आपने करना ये है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की सिंबल आपको क्या दिखा रही है? आपको ये दिखा रही है कि आपने लेफ्ट साइड से देखा, आपको दो सर्कल्स नजर आए, और आपने वो सर्कल राइट साइड के ऊपर ड्रा कर दिए। जब आप लेफ्ट साइड से देखते हो और राइट साइड पे ड्रा करते हो तो इस सिंबल को हम फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सिंबल कहते हैं ना। तो यानी ये आपको दिखा रही है कि जब आप लेफ्ट साइड से देखोगे, राइट साइड पे ड्रा करोगे, तो जो व्यूज बनेंगे वो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम उसे कहते हैं। अभी तक हमने जितने भी व्यूज ड्रा किए हैं, जितनी भी आपने ड्राइंग्स बनाई हैं, वो सारी हमने फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर बनाई है। उसमें हम क्या करते थे, जो साइड थी, यानी अगर हम फ्रंट से स्टार्ट करें, फ्रंट व्यू हम बनाते हैं, फ्रंट व्यू से हम फिर प्रोजेक्शन लेके जाते हैं टॉप व्यू के ऊपर, यानी जो टॉप व्यू है वो हम फ्रंट से नीचे बना रहे होते हैं। ठीक है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे बनता है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और लेफ्ट साइड से देखते हैं तो राइट साइड पे ड्रा करते हैं। ये है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यानी फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ये जो सामने आपको इस टाइम पे नजर आ रही है ना स्लाइड, ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर किस तरीके से व्यूज ड्रॉ होते हैं। फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसी के अंदर अगर मैं ये कर दूं कि फ्रंट व्यू को हम यहां पे ले आए, एक मिनट जरा, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर ये अरेंजमेंट होती है आपके व्यूज की। और ये क्यों होती है, ये मैंने आपको बताया था कि थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए आप ये सपोज करते हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो थर्ड एंगल, थर्ड उसके अंदर पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं उसे, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का मैंने आपको बताया था, याद है? यस सर। सुभान यार ये काइंडली माइक ऑफ कर लो आप। माइक कुछ लोगों को सुभान मिला हुआ है, काइंडली ये माइक ऑफ कर दें प्लीज। अच्छा बेटा देखें, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में जो डिफरेंस है ना, वो मैंने आपको पहले समझाया था, एक बार फिर बता देता हूँ। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए आपने ये सोचना होता है कि आपका जो, बल्कि इसके लिए मुझे फिर दोबारा वो स्लाइड्स खोलनी पड़ेंगी, एक मिनट रुकिए जरा। ये है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये आपको नजर आ रही है स्लाइड? नहीं नजर आ रही होगी, एक मिनट मैं शेयर कर लूंगी। ये है, ये स्लाइड नजर आ रही है सबको?
ये इसको आप जरा गौर से देखें, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये देखें 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना आपके, ये आपने ज़हन में रखना है। 3 यानी 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं टोटल, उसके अंदर हम 2 क्वाड्रेंट्स को यूज करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड क्वाड्रेंट को। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखो, ये जिस तरह यहाँ पे रखा हुआ है, और ये ऑब्जर्वर, ये जो एरो की साइड से आपको नजर आ रहा है, ये ऑब्जर्वर है जो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है। तो उसका जो बिल्कुल फ्रंट व्यू है वो सामने वाले वर्टिकल प्लेन के ऊपर जाएगा, ठीक है। और जो इसका टॉप व्यू है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जाएगा, क्योंकि आप ऊपर से देखते हो और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो नीचे है, तो ऊपर से देखोगे तो नीचे ड्रा होगा, सही है। और अगर लेफ्ट साइड से देखोगे तो राइट साइड के ऊपर प्रोफाइल प्लेन है, राइट साइड के ऊपर इस प्लेन के ऊपर इमेज ड्रा होगा। इसको जब अनफोल्ड करते हो तो इसके ऊपर ये एक्स और वाई के अंदर बिल्कुल लास्ट में ये वाली जो फिगर लगी हुई है, ये फिगर बता रही है कि कौन सा व्यू कहाँ पे जाएगा। जो हम बना रहे हैं बिल्कुल ऐसे नहीं बना रहे, फ्रंट व्यू के बिल्कुल राइट साइड पे लेफ्ट साइड का व्यू होता है, यानी लेफ्ट साइड से देखते हैं राइट साइड पे ड्रा करते हैं, और फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू होता है, ऐसे ही हम ड्रा कर रहे हैं ना। ये है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में क्या होता है, आप इसको जो है ना रिवर्स सोचते हो, यानी आप ये समझते हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपने प्लेस किया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ये देखें, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपने प्लेस किया हुआ है। ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जब आप प्लेस करने के बाद इसको देखते हो तो राइट साइड के ऊपर जो ये जो फ्रंट व्यू लिखा हुआ है, एरो के साथ फ्रंट व्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब आपने फ्रंट व्यू को देखना है तो ऑब्जर्वर इस पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपको सामने नजर आ रहा है, ये आप फ्रंट से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू आपको ये ब्लू के अंदर यहाँ पे नजर आएगा। और साइड व्यू के लिए आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो ये आपको S.V. ये जो साइड व्यू है ये आपको नजर आ रहा है यहाँ से। टॉप के लिए आप देखते हो तो TV लिखा हुआ है, ये टॉप व्यू है। अब इसको जब अनफोल्ड करना है तो फ्रंट व्यू वही के वही रहना है, बाकी जो दोनों प्लेन्स होते हैं उनको आप अनफोल्ड करके बिल्कुल स्ट्रेट शीट बना देते हो, ठीक है। इसको जो टॉप व्यू है ये फ्रंट व्यू के ऊपर चला जाएगा, और जो साइड व्यू है वो घूम के फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड के ऊपर ही आ जाएगी। यानी लेफ्ट साइड से देखा, लेफ्ट साइड पे ड्रा किया तो ये, और जो टॉप व्यू है वो टॉप से देखा और फ्रंट के ऊपर चला गया। ये जो मेथड होता है इसे हम थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें, अब यहाँ पे जो है ना वो वीडियो के अंदर आपको ये यहाँ पे कैसे बता सकता हूँ, मुझे उस चीज का थोड़ा आइडिया इसलिए नहीं है कि जब आप सामने होते हो तो आपको बोर्ड के ऊपर बना के या किसी तरीके से दिखाया जा सकता है। अब आप यहाँ पे जो चीजें देख रहे हो ये मूव नहीं कर रही, यहाँ पे ये स्टिल खड़ी नहीं है, इसलिए आपको इनका हो सकता है आइडिया ना हो। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप YouTube से आपको बड़ी आसानी से बड़ी एक्सप्लेनेशन के वाली जो है ना वो वीडियोस मिल जाती है। हमारी ये मजबूरी है कि ये चीजें हमने ऑनलाइन भी चलानी है और ऑफलाइन हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप YouTube से इसकी वीडियोस देखें, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जो जो इसको देखेगा और उसको समझ नहीं आएगी वो बताएगा मुझे कि ये सर ये वाली मैंने वीडियोस देखी है 5-6 और मुझे इनमें से किसी चीज की समझ नहीं आई, तो फिर मैं आपको जो है ना वो क्लास के अंदर टाइम लगा के समझा सकता हूँ। लेकिन ये चीज ऐसी है नहीं कि इसके ऊपर टाइम बहुत सारा लगाया जाए, आप इसको वीडियो से देख के आराम से समझ सकते हो आसानी के साथ, ठीक है। तो आप सबने ये करना है, YouTube से इसकी वीडियोस देखनी है, कम से कम 5 वीडियोस देखें जिसको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। वीडियोस देखें, वहां से समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से टॉप व्यू नीचे ऊपर मूव करता है, किस तरह लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट पे आ जाता है। बहरहाल अभी जो याद रखने वाली चीज है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जिसको आपने ज़हन में रखना है और नेक्स्ट टाइम हमने उसको फॉलो करना है। वो ये है कि आपका ये जो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसके अंदर आपका फ्रंट व्यू ऐसे बनता है, सबको नजर आ रहा है फ्रंट व्यू, और टॉप व्यू उसके ऊपर चला जाएगा और लेफ्ट साइड का व्यू लेफ्ट साइड पे ही ड्रा होता है, ठीक है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, इस शीट को मैंने अपडेट किया थोड़ा, इस स्लाइड को ना, तो ये मैं स्लाइड अपडेटेड स्लाइड आपके ना LMS पे डाल दूंगा। LMS आपका ऑन हो गया ना सबका? ये स्लाइड, इसमें कुछ मैंने अपडेट्स डाली है। सबसे पहले तो ये मैंने डाला है, इसके अंदर आपने कहाँ से बॉर्डरिंग कैसे करनी होती है। कुछ लोग यस कह रहे हैं,
एक दो लोग नो कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। ये इंडिविजुअल मसाइल हो सकते हैं आपके, इनको आप ठीक करवाएं। बाकी मैं एलएमएस के ऊपर ही सारा डाटा डालूंगा, क्योंकि एलएमएस से ही चीजें सारी जज होनी है बाद में। हमारी परफॉर्मेंस भी और आपकी परफॉर्मेंस भी जज होनी है एलएमएस के ऊपर, जो आपने कोर्स वर्क डाला हुआ है उससे। जो एरर आ रहा है बेटा, आप फौरी तौर पे एलएमएस कोऑर्डिनेटर हमारे डिपार्टमेंट के हैं वकास ताहिर साहब, मंडे को ही आए और उनके साथ राब्ता करें, उनसे पूछें क्या मसाइल है सर, इनको ठीक करवाएं। और बाकी जिन लोगों का चल रहा है वो बाकियों के साथ फिर शेयर कर लें, जैसे भी आप करना चाह रहे हैं ना। तो ये अपडेटेड स्लाइड जो है ना, ये मैं डाल दूंगा। और आप लोगों ने वीडियोस देखनी है यूट्यूब पे, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की। ठीक है बेटा, अच्छा जी। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन था कि जब हम ड्राइंग शीट बनाते हैं तो टाइटल ब्लॉक के अंदर जो सिंबल हमने बनानी है उसमें क्या डायमेंशंस रखें। तो मैंने अभी आपको ये डायमेंशंस बता दिए, आपने हमेशा इसी को फॉलो करना है। ये इसी स्लाइड के अंदर है जो मैं अभी आपको शेयर करूंगा आपके साथ। इसमें बेटा आप ये देखें कि जो ओडी है, सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड से ये, अच्छा सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड से शुरू करना है। लेफ्ट साइड पे आपको ये लाइन नजर आ रही है एक, इस लाइन, ये वो लाइन है जब आप टाइटल ब्लॉक, ये देखें ये इस जगह पे बनना है ना, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, यानी लेफ्ट साइड के ऊपर इस पूरे खाने की जो लेफ्ट साइड वाली लाइन है उसको हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं। वहां से 5 mm छोड़ के आपने पहले ये वाली लाइन लगानी है, और ये है 8 mm की, यानी सेंटर लाइन, सेंटर में एक लाइन लगाएंगे सबसे पहले, और आपने 8 mm की लाइन लगानी है तो 4 ऊपर जाएंगे 4 नीचे जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने ओडी सेंटर में जो डिस्टेंस है वो आपने आउटर डाया लेना है, जो कि 14 आपने रखना है हमेशा। 14 के ऊपर आपने एक पॉइंट लगाया और वहां पे आपने लाइन लगानी है 14 की, यानी 14 में 7 ऊपर जाएगा, 7 लाइन से नीचे जाएगा। वो लाइन लगाने के बाद फिर आप ये जो एंगल के ऊपर लाइन है इनको आपस में मिला देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने 1.5 ओडी छोड़ना है दरमियान में, सेंटर टू सेंटर, यानी ये जो लार्जर डाया सिंपल आपने लाइन लगाई है उसके और सर्कल के सेंटर में जो डिस्टेंस है 1.5 इंटू 14, यानी 14 इंटू 1.5 बन जाएगा 21 मिलीमीटर। 21 मिलीमीटर छोड़ने के बाद फिर आप ये 2 सर्कल्स लगाएंगे। ठीक है। ये 2 सर्कल लगाने के बाद फिर आपकी ये सिंबल कंप्लीट होती है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए। और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए ये कोन इस तरफ आ जाएगी और सर्कल इस तरफ आ जाएगा, बस ये फर्क पड़ना है। तो आपको अब सिंबल का भी क्लियर हो गया, सिंबल की डायमेंशंस का पता चल गया। अब आपने नेक्स्ट टाइम जो भी ड्राइंग बनानी है उसको कंप्लीट बना के लेके आना है, यानी जब आप घर में टाइटल ब्लॉक बनाओगे तो टाइटल ब्लॉक में आपने ये सारी चीजें बना के लानी है। यानी इसमें आप जो चीजें पहले लिखते हो, राइटिंग करते हो, पहले आप टाइटल ब्लॉक बनाते हो, लाइंस लगाते हो, फिर आप राइटिंग करते हो, लेटरिंग करते हो, यानी जो भी इसमें लेटर्स लिखने होते हैं वो लिखने के बाद ये सिंबल आप छोड़ देते थे। अब सिंबल की आपको आइडिया हो गया, सिंबल भी आप बना के लाएंगे। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट जो हमने शीट यूज करनी है वो आपने वीकेंड के ऊपर कंप्लीट, यानी उसका टाइटल ब्लॉक बनाना है दोनों शीट्स का। यानी एक शीट हम बनाएंगे वेडनेसडे को और एक बनाएंगे फ्राइडे को। ठीक है बेटा। इसका आपने टाइटल ब्लॉक घर से बना के लेके आना है दोनों शीट्स के लिए। अच्छा, टाइटल ब्लॉक आप पहले भी बना रहे हो, आपको पता है, लेकिन अक्सर लोग सिर्फ लाइंस लगा के लेटर्स नहीं लिख के लाते। उसकी वजह से नुकसान क्या होता है, जब यहाँ पे बैठ के आप काम करते हो तो हमारे पास तो बेटा टाइम पहले शॉर्ट होता है, 2.5 घंटे होते हैं, और 2.5 घंटे के अंदर अगर आप व्यूज ड्रा कर लो तो यही बड़ी बात है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, आपको सोचना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और खड़े रह के इतनी देर में काम बंदा जितना आप रिलैक्स रह के घर में काम कर सकते हो, मैं आपको कोशिश करता होता हूँ कि मैक्सिमम आप घर से करके आओ। बाकी यहाँ पे करने वाला जो काम है, जो व्यूज को समझाना है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में कैसे बनेंगे व्यूज, थर्ड में कैसे बनेंगे, हिडन लाइंस कहाँ आएंगी, सेंटर लाइन कहाँ आएंगी, विजिबल लाइन कहाँ पे आएंगी, कंटीन्यूअस लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, फैंटम लाइन, ये सारी लाइंस कहाँ कहाँ पे आनी है ये मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। ठीक है। तो वो हम कर रहे होते हैं, वही हम नॉर्मली करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी लाइन कहाँ पे आनी है और किसके लिए कौन सी पेंसिल इस्तेमाल होनी है। ये चीजें आपने अब जब पढ़ लोगे मजीद चैप्टर 3 तो आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे आके लैब लेते हो तो मैक्सिमम टाइम आपका कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए, ना कि आप चीजों को समझने में और
इस तरह की जो यूजुअल चीजें हैं उनको बनाने में टाइम लगाओ ना। तो आपने ये करना है कि नेक्स्ट जो 2 शीट्स बनानी है उनके टाइटल ब्लॉक घर से बना के लाने हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि नेक्स्ट जो हमने शीट्स बनानी है वो दोनों फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में नहीं है, एक थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बनानी है और एक फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बनानी है। और वो कौन कौन सी हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और साथ ही आपके साथ मैं ये शेयर भी कर लेता हूँ जो हमारे पास डिटेल्स हैं।